हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम देखेंगे आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 130 तक कर लिया था। अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। चलो, क्या बोल रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है कितना? 9 लाख। मतलब ये क्या दिया है? बेसिकली आपको नेट सेल्स दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से हमें चाहिए पढ़ना कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है, किस पे दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चलो, अभी कुछ भी दिमाग लगाए बिना सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आ जाओ, यहां पर लिखते हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। या नेट सेल्स इंटू 100। आ रहा है समझ में? तो हमेशा जब भी अकाउंटिंग रेशियोज का या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आपको वो फॉर्मूला जरूर कोट करना है। इसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन मत सॉल्व करने लग जाना। सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि आपको क्या फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मार्क्स भी दिलाएगा, प्लस ये आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि आपको आगे डायरेक्शन समझ में आएगा कि अच्छा, मुझे ये निकालने के लिए ये और ये दो आइटम्स चाहिए, ये न्यूमरेटर चाहिए, ये डिनोमिनेटर चाहिए, और क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है वो हम देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली अपना दिमाग लगा के हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो चलो, यहाँ पर देखो, आपको डिनोमिनेटर तो दिया ही हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स 9 लाख। तो इसके लिए तो आपको मेहनत नहीं करनी है। हाँ, लेकिन न्यूमरेटर आपको निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए भी कई अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है। अगर आपको सेल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और 25% ऑन कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो क्या आप डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल्स 9 लाख इंटू रेट 25% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करेंगे। ठीक है, क्यों 100 प्लस रेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑन कॉस्ट बोला है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हमें कॉस्ट नहीं दिया। अगर कॉस्ट पे निकालते तो डायरेक्टली हम 25% लगा देते, बट क्योंकि सेल वैल्यू पे निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? देखो, 9 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 1,80,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। क्या? अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं उनको माइनस कर दो, ठीक है, और जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उनको ऐड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम कुछ दी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बस हमें माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही करने रहेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। इसमें से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो 45,000। ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं तो ऐड कुछ भी नहीं करेंगे, जीरो ऐड करेंगे। तो 1,80,000 में से सिर्फ खर्चे माइनस करने पर ही हमारा 1,35,000 क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये आपको मिल गया 1,35,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो क्लियर है? ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के हमने आइटम्स निकाल लिए। चलो, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, आंसर इज 15%। तो क्लियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका कितना आ गया? 15%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 131। सोल्यूशन देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, क्लियर है ये बिल्कुल? ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बट इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2-3 मेथड्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? तो वो आपको अच्छे से दिमाग में बस रखना होगा, और क्वेश्चन में कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है वो आपको डिसाइड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 132 पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है 3,40,000। तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है, तो तुरंत आपके दिमाग में जलना चाहिए बत्ती, क्या कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला था कि आपका जो नेट सेल्स है उसमें से अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दोगे पूरा, ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चलो सबसे पहले तो अभी दिमाग नहीं लगाते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको यही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो मुझे COGS मिल जाएगा। COGS मिल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मैं उसमें जोड़कर क्या कर सकती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट उसमें ऐड करके मैं निकाल सकती हूँ अपना ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से नेट सेल्स। यस, चलो तो हमें रास्ता मिल गया अपना सेल्स निकालने का। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिखते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं COGS। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा, ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल कितना है? 3,40,000 दिया हुआ है। COGS हमें निकालना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? 20,000। चलिए, तो 20,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा COGS आ जाएगा। तो COGS इज इक्वल टू 3,40,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? 3,20,000। COGS आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है। तो जब भी आपको कुछ भी नहीं बोला गया है तो इसको हमेशा हम किस पे मानते हैं? ऑन सेल्स ही मानते हैं। इसका मतलब अगर 100 रुपये की सेल्स हुई है तो उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो वो माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो 80 रुपये आपका COGS का होगा। तो क्लियरली 100% सेल्स अगर है तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट और 80% COGS हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली आप क्या करोगे, यहाँ पर COGS आपका कितना आ गया? 3,20,000। तो अगर 3,20,000 आपका 80% है, ठीक है, ऑफ द टोटल वैल्यू, तो अगर 3,20,000 को डिवाइड कर दोगे 80% से तो आपको डायरेक्टली सेल्स मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो, इसके मैंने आपको 2 मेथड और समझाए हैं। ऑपरेटिंग रेशियो वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी आप देखना, मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाया है। चलो, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपसे डिस्कस कर लेती हूँ दोनों मेथड। सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ठीक है, तो COGS हमारा कितना है? 3,20,000 है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है? 20%। तो 100 माइनस 20 इज 80%। तो क्लियरली अगर COGS की वैल्यू 80% है तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80%, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स कितना हो जाएगा? 4 लाख।
तो क्लियरली यहाँ पर 4 लाख आपको क्या मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्लियरली हमें क्वेश्चन में देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, तो अगर हम सेकंड मेथड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का कि अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरा हटा दें तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो उस मेथड से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा कितना आ गया, 4 लाख आ गया, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कितना था, 3,40,000 था। दैट मीन्स 60,000 आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100। तो 60,000 आपका कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 3 से आया, एंड 4 लाख आपका आया वर्किंग नोट नंबर 2 से। तो ये ज़रूर मेंशन कर देना कि आपने ये कैलकुलेशन कैसे किया है। चलिए, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, आंसर इज 15%। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 132 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 15%। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार मैं जल्दी से फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया था, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लिया, तो हमें COGS मिल गया। COGS को हमने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से, डिवाइड किया ग्रॉस प्रॉफिट 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेट, तो 80% हमारा COGS है। हमने डिवाइड किया COGS की वैल्यू को, तो हमें 100% वैल्यू दैट इज सेल्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एंड देन सेल्स की वैल्यू मिल गई, तो हमने डिनोमिनेटर तो हमारा मिल गया, हमें न्यूमरेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। समझ में आ रहा है? अब जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर किस पे अज्यूम किया है, सेल्स पे, तो इसलिए हमेशा सेल्स को 100 मानेंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जिस पे भी अज्यूम किया हमेशा उसको आपको x मानना है, सॉरी। ठीक है, तो लेट सेल्स भी x। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको जिस पे भी कैलकुलेट करना है आपने उसको x मान लिया, तो अगर सेल्स x है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का क्या है, 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स, दैट इज क्या हो जाएगा, 0.20x या 0.2x भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो COGS क्या होता है, COGS इज इक्वल टू सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, तो x अगर सेल्स है, 0.2x आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे हमारे फर्स्ट वाले वर्किंग नोट में, 3,20,000। तो 3,20,000 इज इक्वल टू 1x माइनस 0.2x कितना हो जाएगा, 0.8x। तो इवेंचुअली क्या कर रहे हो आप, x इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 0.8 या 80%, वही हमने किया है देखो। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो बात वही है, कान यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, आपको कैसे कान पकड़ना है वो आपको डिसाइड करना है। तो आपको किस तरह से सेल्स की वैल्यू निकालनी है, आप x अज्यूम करके आपको ये ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस आता है, आप ऐसे करिए। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है, जो कि बहुत जल्दी से हो जाती है, तो इस तरह से करिए। समझ में आ गया इतना? चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 132 भी कंप्लीट। जल्दी से देख लो, सोल्यूशन नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 133, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, नेट सेल्स मतलब डिनोमिनेटर दे दिया, COGS दिया है, वेजेस दी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलो अब यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स तो दी हुई है, चलो खुशखबरी डिनोमिनेटर पता चल गया, डायरेक्टली लिख लो। तो यहाँ पर हमारा 5 लाख डिनोमिनेटर है। अब हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। COGS दिया है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के काम में क्या क्या आएगा। फिर क्या दिया है, वेजेस। ओ हो, तो वेजेस क्या होता है, वेजेस एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो जब आपने COGS निकाला होगा तो इसका फुल फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ चुका है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब ये जो वेजेस है 1 लाख की इसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो इसको अलग से हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये याद रखना। यहाँ पे अगर आपने वेजेस भी ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक मैं आपका क्लियर कर रही हूँ। COGS अगर टोटल वैल्यू दी है तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं, हमको अलग से फिर नहीं जोड़ना है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यस, ये आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट कभी भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे हमेशा। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो COGS को कैलकुलेट करने में यूज़ होंगे, कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने में यूज़ होंगे, और कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो ध्यान से, COGS दिया है, अगर मैं इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दूँ, ठीक है, तो याद है ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट न्यूमरेटर होता था हमारा, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया तो फिर सीधे क्या करना है, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। वेरी इजी। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में नंबर 1 सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर COGS कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 50,000। तो 2 लाख प्लस 50,000, टोटल आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो गया, 2,50,000। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकल सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, 5 लाख, सेल्स हुई है आपकी नेट सेल्स, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरा हटा दिया 2.5 लाख, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा, 2.5 लाख बचा। तो क्लियरली यहाँ पर आपका 2,50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका 50%। तो क्लियरली यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, यहाँ पर आप एक नोट लिख दोगे, wages will not be added separately as it is already included in direct expenses while calculating COGS।
ठीक है। तो COGS कैलकुलेट करते समय डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे, वेजेस को उसमें हमने ऑलरेडी ले लिया होगा, इसलिए उसको अलग से हम ऐड नहीं कर रहे। तो ये नोट लिखना ना भूलें। समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 133। जल्दी से नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या क्या जानकारी दी गई है देखो। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये सारे चीज़ें आपको दी हुई हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट सेल्स, दैट इज द डिनोमिनेटर, वो आपको ऑलरेडी दिया है कितना, 14,70,000। चलो, तो ये लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो 14,70,000। अब हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें, देखो क्या क्या जानकारी दी है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, ये सब दिया है। इससे मतलब COGS तो आ रहा है दिमाग में, है ना। COGS हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आ गया आइडिया, COGS में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब अगर सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? और देख लो क्या क्या है, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर क्या होता है, ये कभी कभार होने वाली चीज़ है। ठीक है, ये आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं आती, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है बेसिकली, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो ये दोनों ही हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या क्या करना है वो आप समझ गए हो। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, COGS, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है यहाँ पर, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए नहीं है तो हम लिख नहीं रहे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो, तो यहाँ पर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेजेस 10 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस 10 लाख आपकी क्या हो जाएगी, परचेजेस, माइनस 1,50,000 आपकी हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो COGS हमारा कितना हो जाएगा, 9,50,000। अब COGS 9,50,000 आ गया तो क्लियरली आप क्या निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो COGS क्या है, 9,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने हैं देखो, 1,70,000 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। चलिए, तो यहाँ पर 9,50,000 प्लस 1,70,000, टोटल इज 11,20,000। तो 11,20,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया आपको टोटल, तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14,70,000 है, उसमें से 11,20,000 माइनस करो ऑपरेटिंग कॉस्ट, आंसर इज 3,50,000। तो क्लियरली हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 3,50,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,50,000, वर्किंग नोट नंबर 3 में आ गया हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 14,70,000 इंटू 100, आंसर इज 23.81%। राउंड ऑफ कर देंगे हम, 23.81% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो देखो यहाँ पर यही आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 23.81। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 134 नोट कर लो। बहुत सिंपल था। क्या किया हमने, सबसे पहले तो COGS निकाल लिया, COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। तो हमने न्यूमरेटर में वो पुट कर दिया, सेल्स की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 23.81%। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। देखो बड़ा ही सिंपल और बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 82.59% है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक समझा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज न्यूमरेटर का, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो में आप क्या लिखते हो न्यूमरेटर में, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स में शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में न्यूमरेटर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो क्लियरली आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, कि भाई सेल्स का कितना परसेंटेज है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है कि आपकी नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस सिंपल सी बात है, यही है इसका मतलब। तो अब क्या बोल रहे हैं, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो मतलब आपका ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट 82.59% है, मतलब अगर आपका क्लियरली 100 रुपये सेल्स है, ठीक है, तो 100 रुपये की सेल्स अगर है तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा, 82.59 होगा। समझ में आ रहा है, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह आप 82.59 रुपीज़ रख दो, सेल्स आपकी 100 रुपये रख दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो 82.59% आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब बड़ा सिंपल है, अगर 100 रुपये सेल्स है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट है 82.59, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो 82.59, ठीक है। तो 100 रुपये के सेल्स में से अगर हम माइनस कर दें 82.59 ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 17.41। तो क्लियरली 17.41% आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, मैंने आपको बेसिक लॉजिक तो समझा दिया, अब अगर मैं इस तरह से लिख दूँ ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब क्या है, टोटल आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, ठीक है, सेल्स का कितना परसेंटेज है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका सेल्स का टोटल वैल्यू आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर मैं 82.59 मेरा क्या हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ है,
इसमें मैं जोड़ दूँ 17.41 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपको ये मिल जाएगा कि आपने 100 रुपये की सेल्स की। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रही हूँ मैं? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल होता है 100। तो अगर मेरा ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ रहा है 82.59, ये आ रहा है 82.59, ठीक है, 82.59 प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। तो क्लियरली मैं निकाल सकती हूँ, इस यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका कितना आ जाएगा 100 माइनस 82.59। मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली बस ये लिखवा के सॉल्व करवा सकती थी, लेकिन मुझे आपको बेसिक लॉजिक समझाना था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो 17.41% आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला देख के आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस्ट जो है सेल्स का कितना परसेंटेज है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है वो हमने निकाला। तो अगर 100 रुपये की सेल्स है तो उसमें से 82.59 आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचेगा 17.41। बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 135। जल्दी से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 136, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 5 केसेस दिए हैं, हमें इन 5 केसेस में हमारा सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर अलग अलग केस सॉल्व करते जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो is equal to operating profit divided by revenue from operations और net sales into 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। चलो अब आ जाते हैं केस वाइज। सबसे पहले आ जाते हैं हम केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 में देखो क्या क्या जानकारी दी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स 20 लाख दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख दिया है। मतलब इससे आसान क्या हो सकता है लाइफ में, बताओ। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया है 3 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिए हैं 20 लाख, दैट इज नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना हो जाएगा आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, दैट इज 15%। तो केस नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा 15%। चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 में देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया है 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है 5,10,000। तो बड़ा सिंपल है, नेट सेल्स पता है, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, सबसे पहले लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स यहाँ पर कितनी थी 6 लाख, उसमें से 5,10,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिया तो हमारा 90,000 क्या बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमारी कितनी थी 6 लाख इंटू 100। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 इज 15%। तो अगेन केस नंबर 2 का आंसर भी क्या हो जाएगा 15%। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्लियर हो गया। चलो
नेक्स्ट बढ़ते हैं केस नंबर 3 पर आगे। तो केस 3 क्या बोल रहा है, देखो केस 3 में बोल रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स हमारी है 3,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, अरे वाह, चलो तो डायरेक्टली सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लगा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18,000, तो डायरेक्टली हम ग्रॉस प्रॉफिट के तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट में अगर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं, तो क्लियरली यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा और हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। चलो तो पूरी कहानी समझ में आ गई। केस 3 यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है केस नंबर 3 में 20% ऑन सेल्स, और सेल्स कितनी है 3,60,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 20% ऑन सेल्स विच इज़ इक्वल टू 3,60,000 का 20%। ठीक है, तो 3,60,000 का 20% आपका हो जाएगा 72,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 72,000, तो क्लियरली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 72,000 है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पर हमारे 18,000, तो 18,000 माइनस किया तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 54,000। बस अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,60,000 इंटू 100। तो ये आंसर भी कितना हो जाएगा 15%। तो क्लियरली केस नंबर 3 का आंसर भी आपका हो गया 15%। केस नंबर 4 पे आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया है, COGS दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर लेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं केस नंबर 4। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो यहाँ पर केस नंबर 4 में COGS कितना है 3,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 22,500, तो 3,60,000 प्लस 22,500 तो ये हो जाएगा 3,82,500। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, तो आप क्लियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा नेट सेल्स कितना है 4,50,000, तो 4,50,000 में से हम माइनस करेंगे 3,82,500, आंसर इज 67,500। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया। तो अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है 4,50,000 इंटू 100। तो 67,500 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100, आंसर इज अगेन 15%। ठीक है, तो केस नंबर 4 का आंसर भी कितना आ गया 15%। क्लियर हो गया इतना। केस नंबर 5 लास्ट देख लेते हैं। COGS दिया है 4 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन सेल्स दिया है, ठीक है 20%।
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ तो समझ गए कि हमें सेल्स नहीं दिया है, हमें डिनोमिनेटर में सेल्स चाहिए। सेल्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल्स पे है तो मतलब अगर 100 रुपये की सेल्स है उसमें से 20 रुपये आपका क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 80 रुपये आपका COGS होगा। ठीक है, तो 80% आपका COGS है और COGS की वैल्यू 4 लाख है, तो क्लियरली आप सेल्स निकाल सकते हो 4 लाख डिवाइडेड बाई 80%, तो आपको 100% वाली वैल्यू मिल जाएगी सेल्स की। सेल्स एक बार मिल गया तो फिर आप क्या करोगे, COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ के आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लोगे। ठीक है, एंड उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ करोगे। चलिए तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार हम, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। केस नंबर 5 लिख लेते हैं यहाँ पर, केस नंबर 4 हो गया था, अब केस नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स। इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ठीक है, आप चाहो तो वो एक्स वाले अजम्पशन से भी कर सकते हो, जैसा मैं पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो COGS 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो क्लियरली COGS 4 लाख है डिवाइडेड बाय, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है और 100 रुपये सेल्स है तो मतलब आपका 80% आपका क्या हो जाएगा COGS, तो 4 लाख का COGS डिवाइडेड बाय 80% वो वैल्यू है, तो टोटल 5 लाख आपका क्या होगा सेल्स आ जाएगा, नेट सेल्स। ठीक है, अब यह आपका आ गया, तो अब यहाँ पर हम सेकंड क्या निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, COGS में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो COGS हमें पता था ऑलरेडी 4 लाख है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, कितने दिए हुए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000, तो हम 25,000 ऐड कर लेंगे, तो 4,25,000 हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो क्लियरली अब हमें सेल्स भी पता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अब हम। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो नेट सेल्स कितना है देखो यहाँ पर 5 लाख आ गया है, 5 लाख में से ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,25,000 माइनस किया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। बस सब कुछ मिल गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 5 लाख इंटू 100, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, आंसर इज अगेन 15%। तो सारे ही केसेस में केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपका आंसर आया है 15%। ठीक है, एक बार जल्दी से सोल्यूशन देख लो, केस नंबर 1, केस नंबर 2, नोट कर लो फटाफट वीडियो पॉज करके, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो। केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ स्टार लिमिटेड है 20%। ठीक है, तो आपका स्टार लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है 20%। हमें क्या करना है, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये सारे आपको ट्रांजैक्शंस दिए, इवेंट्स दिए, सिचुएशंस दी हैं, आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का, इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे, क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, या क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का सेम टू सेम बिल्कुल यही सेम ट्रांजैक्शंस हैं। क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, इलस्ट्रेशन 116। ठीक है,
तो इलस्ट्रेशन नंबर 116 जो है वो सेम टू सेम यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ होमवर्क, ये आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पहले जाके इलस्ट्रेशन 116 देख लो। अगर फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन 137 जो आपको करना है होमवर्क, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है एक एक क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी बचे हुए रेशियोज़ हैं और उनके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।